डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अगर हौसला हो तो हर मुश्किल भी आसानी से पार हो जाती है। अब श्रेया को ही देख लीजिए। सतना की रहने वाली श्रेया ने यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की हियरिंग कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल की है, जबकि ओवरऑल श्रेया का पूरे देश में 60वां नंबर है। श्रेया सुन बोल नहीं सकती, यानी वो मुक बधिर है, लेकिन श्रेया ने अपनी काबिलियत का डंका पूरे देश में बजा दिया है। आज श्रेया के माता पिता बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है। जिस बच्ची को लेकर वो परेशान रहते थे, उसने उनका नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्री था, ये जनवरी 1 वीक 2020 में हुआ था। फिर उसके बाद इसका जून में जो था वो मेंस था, पर पिछले साल जो है लॉकडाउन हो जाने के कारण जो है ये इसका जो है अक्टूबर में हुआ इसका मेंस। और अभी 12 अप्रैल 2021 में इसका जो है फाइनल रिज़ल्ट आया है, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 60 थी और अपनी कैटेगरी में ये फर्स्ट रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। और किस तरह से पता चला ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती? तो बचपन से हम लोग देखते थे कि कुछ जैसे खिलौने थे जो आवाज़ करने वाले होते थे, तो कभी वो उस पर रिस्पॉन्स करती थी, कभी रिस्पॉन्स नहीं करती थी। फिर उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट कराए तो पता चला कि उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे सुनती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे इसको सुनाई नहीं पड़ता है। थोड़ा सा नर्वसनेस हुई थी, परंतु वो थोड़ी देर के लिए थी। फिर एक एम था कि नहीं, इसको जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और मेहनत करते गए। इसने भी काफ़ी मेहनत की, पूरी मेहनत इसी की थी, और धीरे धीरे इसके साथी लोग भी इनकी सहायता करते गए। स्कूल के टीचर थे, कॉलेज में जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह ने इसकी काफ़ी हेल्प की, और धीरे धीरे इसमें जो है अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्रेया जब 3 साल की थी तभी उसके माता पिता को ये मालूम चला कि वो सुन और बोल नहीं सकती। इसके बाद श्रेया को इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। हाँ, एक बात जरूर थी कि उसी वक्त श्रेया की मां ने ये ठान लिया था कि उनकी बेटी लाचार नहीं है। आज श्रेया की मां ऐसे बच्चों के माता पिता के लिए एक शानदार सलाह दे रही है। चुनौतीपूर्ण तो था, पर अब इसको सफलता मिल गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई, चुनौतीपूर्ण तो था शुरू से ही। जब इसको प्रॉब्लम थी तो ऐसा लगा कि क्या होगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई तो हम लोगों की आशाएं भी इसके साथ बढ़ती गई कि अब ये कर लेगी, जो हम लोग चाहेंगे ये हम लोग मतलब ये कर लेगी। तो पहली बार जब आपको पता चला होगा कि इसमें प्रॉब्लम है, तब कैसा लगा कि आगे का जीवन कैसा रहेगा? देखिए, पहली बार जब पता चला तो थोड़ा तो हम लोग नर्वस हुए, लेकिन इसके पापा बड़े मजबूती के साथ खड़े थे इसके साथ। मतलब उनको लगता था कि अरे कोई बात नहीं है, तो है, अब जैसा भी है इसके साथ करना है। फिर हम लोगों ने उसी दिन से सोच लिया कि नहीं, इसको हम लोग नॉर्मल बच्चे की तरह ही मतलब पढ़ाएंगे, उसी तरह पालेंगे, और कोई ऐसा न सहानुभूति न बेचारापन, ऐसा नहीं, जैसे सामान्य बच्चा रहता है वैसे ही। इसीलिए हम लोगों ने सामान्य स्कूल में भी डाला और एकदम सामान्य बच्चे की ही तरह इसके साथ हम लोगों ने पूरा व्यवहार किया। इलेक्ट्रिकल से बीई श्रेया का सिलेक्शन कोल इंडिया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड में भी हो चुका है, लेकिन ये श्रेया की मंजिल नहीं थे। उसका तो सपना कुछ और ही था, और श्रेया ने अपने सपने को पूरा कर लिया। श्रेया उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो लाचार की बैसाखी पर चलने की कोशिश करते हैं और जीवन के संघर्ष से हार मान लेते हैं। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।